आज का भारत बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ऊंचा चलेगा और दुनिया में राज करेगा। एक वोट से तो जीत सकता है आदमी, हार सकता है। अब मोदी जी को सारी दुनिया जान गई है। भारत के लोकतंत्र के उत्सव में हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी निभा रहा है और ये लोकतंत्र का उत्सव खास तब हो जाता है जब वो व्यक्ति वोट देने आए जिसने सीमा पर भारत की सुरक्षा की हो। हमारे साथ हैं कैप्टन रविंद्रनाथ सिंह, भारतीय नौसेना के अधिकारी रहे हैं और अब उम्र के इस पड़ाव में भारत को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत चलना फिरना भी बंद हो गया है। लेकिन आपने सफर तो तय कर दिया भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का। मेरे बच्चों की मदद से देखिए ले आए हैं मुझे यहाँ। मैंने ज़रूर कहा था कि एक चीज़ ज़रूर करूँगा, खुद वोट दूंगा जाके। बिल्कुल, क्योंकि अब की बार तो थोड़ी राहत भी दी थी निर्वाचन विभाग ने होम वोटिंग की। पिछले साल भी दिया था मैंने, आया था मैं वोट देने के लिए। होम वोटिंग की पूछ रहे हैं कि डिड यू प्रेफर टू? अब की बार मैं तो यहाँ आके देना चाहता था, जो पता चले कि मैंने वाकई किसको दिया है वोट। आपकी उम्र 91 इयर्स है और 91 वर्ष की अगर हम बात करें तो ये अमृत काल भी है। 75 वर्ष से आप लोकतंत्र को मजबूत बढ़ते हुए आगे होते हुए देख। मैं करीब 95 का होने वाला हूँ। अच्छा। ना हो। हाँ। तो लोकतंत्र को लगातार मजबूत होते हुए देख रहे हैं। आज का भारत कैसा लग रहा है? आज का भारत कैसा लग रहा है? आज का भारत बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ऊंचा चलेगा और दुनिया में राज करेगा। लेकिन सैनिकों की बड़ी सारी समस्याएं हुई, आप भी तो समस्याएं तो सब जगह है, सबके लिए है। अब मेरे लिए भी समस्या थी ये आना यहाँ पे, लेकिन आप आए। अग्निवीर का मसला आपसे इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि ये चुनावी मुद्दा बन गया है। विपक्ष यानी कांग्रेस कह रही है कि अग्निवीर गलत है, हम हटाएंगे, और मोदी सरकार ने अग्निवीर लाए हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे भारत में हम अग्निवीर बनाएंगे। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अब ये तो साहब पता नहीं। जी, आप जारी रखिए। अब ये तो पता नहीं कि अग्निवीर कौन बनेंगे या बनाएंगे। अब मैं तो देशभक्त हूँ, देश की सेवा जिंदगी भर की है, तो अब भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप शतायु रहें और 2029 में भी आप मतदान करें। राजस्थान जीत जाता है और मतदान केंद्र पर आकर करें। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, पिछली दफे राजस्थान जीता था राज्यसभा के लिए। तो मैंने कहा था कि मेरा वोट ज़रूर काम में आएगा, और वो आया। आई थिंक उसकी वजह से एक वोट से तो जीत सकता है आदमी, हार सकता है। एक मजबूत भारत की बात हो रही है और अभी तो विश्व में अगर कहें रूस यूक्रेन अलग लड़ रहे हैं, इजराइल हमास वाला मुद्दा भी गरमाया हुआ है और चीन की ताकतें भी अमेरिका और चीन में टकराव भी दिखाई दे रहा है। भारत को इस वक्त आप कहाँ देखते हैं? भारत को तो मैं देखता हूँ कि भारत हमारा दुनिया में राज करेगा एक ज़माने में। अब लगता तो यही है कि अब मोदी जी को सारी दुनिया जान गई है। पहले कोई नहीं जानता था, अपने जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया हमें समझती है और हमसे दिशा लेती है कि क्या करना चाहिए। हमसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या होगा। आपने इशारों में बता दिया है कि आपका वोट गया किधर है। अब वो तो साहब अब जो है सो है। आप स्वस्थ रहें और पूरा परिवार यहाँ पर वोट डलवाने के लिए इन्हें आया है।
आपसे भी थोड़ी सी बात कर लेते, बड़ा उत्साहित दिख रही थी और खास तौर पर इंटरव्यू दिलाने के लिए कि हाँ आप एक यादगार बनाए। कुछ नहीं, मेरा तो फिलहाल आज का मकसद ये था कि पिताजी को मैं वोट दिला के ही रहूँगी। तो मेरा वोट अभी मैंने कास्ट करा नहीं है, मेरा वहाँ डलेगा दूसरे पोलिंग बूथ पे, बट पिताजी का निपटा लेना था मुझे पहले। एक बतौर बेटी कितनी खुशी हो रही है कि उन्होंने लोकतंत्र के उत्सव में बूथ पर आकर चुना है कि हम यहीं जाएंगे और यहाँ जाकर ही मतदान करेंगे। पापा और कोई दूसरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा मैं होम वोटिंग करा दूं कि नहीं, पता नहीं रास्ते में कहाँ चला जाएगा, मैं बूथ पर ही जाऊंगा। तो यहाँ सबसे मिलने आते हैं जी, यहाँ पूरी कॉलोनी को पहले फ़ोन कराता है इनका मेरे पास, बोले मैं वोट करने आऊँगा इतने बजे, तो मैं कॉलोनी की पूरी जितने भी हमारे बच्चे युवा लड़के हैं हम लोग सारे इनके लिए तैयार रहते हैं यहाँ खड़े, फिर हम उनको लेके आते हैं, फिर पोलिंग कराते हैं। हर बार जब भी आते हैं महेंद्र सिंह जी पिताजी के बहुत सालों से सपोर्ट में रहे हैं और मैं फ़ोन करती हूँ, नाम देख लेते हैं, कहते हैं इस टाइम आप आ जाइए, पिताजी को सोरे सांस करा देंगे। बिल्कुल। तो ये एक कहानी है लोकतंत्र की जीवंतता की, कि भारत का लोकतंत्र जो विश्व में अपना नाम रखता है, एक अलग पायदान पर है और संवैधानिक अधिकारों के साथ आगे बढ़ रहा है। वही ये तस्वीर है, वही ये बातचीत है। ऐसी ही खबरें हम राजस्थान चौक पर आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।